हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए वचन में जाएंगे और पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन बहुत स्पष्ट रूप से कलीसिया में हम युवाओं को आदेशित करता है, निर्देशित करता है कि कलीसिया के जवान को वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने, मिसाल बने। जी हाँ, परमेश्वर में मेरे प्रियो, हम मसीह युवाओं को विश्वासियों के लिए आदर्श तो बनना ही है, परंतु हम मसीह युवाओं को इस अविश्वासी जगत के लिए भी मसीह में एक आदर्श बनना है, मिसाल बनना है। हम विश्वासी गण वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के चरित्र चित्रण को समझने पाते हैं, परंतु अविश्वासी संसार इस पवित्र बाइबल को, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। अतः यीशु मसीह के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम अविश्वासी के लिए भी एक आदर्श बने, मिसाल कायम करें। हम मसीही युवाओं को मसीह को ओढ़ना होगा, मसीह को पहनना होगा। हम में हम ना दिखे, मसीह दिखे, ऐसा जीवन जीना होगा और अविश्वासी जगत में ऐसा आदर्श बनना होगा, ऐसी मिसाल बनना होगा। परमेश्वर में प्रियो, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12 को पढ़कर हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता के क्षेत्र में आदर्श बनना है, मिसाल कायम करना है। आज के मनन चिंतन के लिए पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12 का प्रथम बिंदु अथवा वचन है। आइए हम परमेश्वर के वचन से वचन पर आदेश बनने के हेतु वचन अध्ययन करें। हम सभी पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, यदि हम सृष्टि की रचना को देखें, तब हमारे परमेश्वर पिता ने वचन मात्र द्वारा सारी सृष्टि की रचना करी। उनके मुख से निकले शब्दों द्वारा, वचनों द्वारा ये सारी सृष्टि और उसकी जीव जंतु की रचना हुई। मसीह में मेरे पवित्र श्रोताओं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, रचाया। अतः हमें हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन को समझना होगा और परमेश्वर की महिमा के लिए सही उच्चारित करना होगा। हमारे मुख से निकली निंदा, आलोचना, अनैतिक शब्द, असंवैधानिक शब्द परम आदरणीय परमेश्वर की निंदा होगी। हमें ये विचार करना होगा कि हम अपने शब्दों द्वारा परमेश्वर की निंदा करते हैं या परमेश्वर की महिमा करते हैं।
हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 30 और पद 5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर द्वारा उच्चारित हर एक वचन खरा है, जो हम सभी मसीह भाई बहनों और माता पिता के लिए एक ढाल है, जो हमारी दुष्ट की हर एक बुरी चालों से, कार्यों से, बातों से रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को भेदता है। परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र आग है, जो हमारी हर अशुद्धता को जलाकर भस्म करता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, जो हमारे उद्धार मार्ग पर आने वाली हर दुष्टता की चट्टान को तोड़कर चूर चूर करता है। यही पवित्र ईश्वरीय वचन हमारे लिए उजियाला भी है। हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105वां पद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, यहाँ भजन का लिखने वाला व्यक्त करता है कि यह ईश्वरीय वचन हम सभी के लिए दीपक के समान कार्य करता है, जो हमारे मार्ग के लिए, पद के लिए, हमारे जीवन में आने वाले हर एक परिस्थिति के लिए प्रकाश लाता है, रोशनी लाता है, अर्थात अलौकिक प्रकाशन देता है। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर मां महीम के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यहोवा परमेश्वर के महिमा का प्रतिबिंब है, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि अपने आप को किस तरह शून्य करके यहोवा परमेश्वर के दिए गए वचनों पर चलना। अतः परमेश्वर की महिमा के लिए हम मसीह युवाओं को अथवा पूरी कलीसिया को यीशु की तरह अपने आप को शून्य करना ही होगा। अपने अहम से छुटकारा पाना ही होगा, और परम आदरणीय यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए भावते बलिदान स्वरूप चढ़ाना ही होगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार
क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसकी 5वीं आयत। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यदि हम मनुष्य परमेश्वर के वचन पर चले जो हमें आपस में प्रेम करना सिखाती है, तब परमेश्वर अपना प्रेम हम पर प्रकाशित करेगा, सिद्ध करेगा। इसी से हम जानेंगे और ये संसार भी जानेगा कि हम उसमें हैं, अर्थात यीशु मसीह में हैं। अतः आइए परमेश्वर में मेरे प्रियो श्रोताओं, युवाओं, हम परमेश्वर की सिद्ध शिक्षा अनुसार अपने आप को शून्य करें और यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी देहों को पवित्र करें और भावता हुआ बलिदान के स्वरूप चढ़ाए। परमेश्वर में मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर द्वारा उंडेले गए अगापे प्रेम से वशीभूत होकर अविश्वासी जगत के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें, मिसाल बने कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यह जगत जानने पाए वह हम में है और हम उसमें।